हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम। और अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम टाइप नंबर 1 को आज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे एंड स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में ज़्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर 2 को भी इस वीडियो में हम पूरा समाप्त कर देंगे। और ये जो हम देख रहे हैं एसएससी किरण, जो कि लेटेस्ट वाला बुक हमारा है 11,950 वाले एडिशन का, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड है। एंड इस यूट्यूब चैनल पे पूरे किरण को फ्री सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो जो भी अभी नए हैं और चैनल पे आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट से जाके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट में ये भी देख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं, कि पिनाकल का भी सॉल्यूशन चल रहा है। एंड किसी भी पीडीएफ एसएससी के रिलेटेड एग्जाम से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, जो कि किरण और पिनाकल के सभी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है, तो सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से आप जुड़कर पीडीएफ को पा सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है 71। तो 71 से इसमें 10 क्वेश्चन इसमें है और 3 क्वेश्चन अगले वाले टाइप में है। तो क्वेश्चन 71 को देखते हैं। बोला कि एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है एंड छठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर रेट हमसे पूछा है। तो यही बताया कि यही फॉर्मूला लगाना है कि ए बराबर हमारा होता है पी इंटू 1 + r/100 पर पावर टी, है ना। अब ये 4 वर्ष का इतना दिया हुआ है मिश्रधन और 6 वर्ष का इतना मिश्रधन दिया हुआ है, तो दोनों का लिख लेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष का, तो पी इंटू 1 + इस रेट के दर से 4 वर्ष का, पहला वाला चौथे वर्ष का, तो 4 वर्ष का जो हमारा मिश्रधन है वो कितना है, 15,000 रुपया। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। एंड दूसरा p इंटू 1 + r/100, क्योंकि दोनों में रेट हमारा वही रहने वाला है और मूलधन हमारा वही है। और ये हमारे कितने हैं, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का हमारा जो मिश्रधन है वो 25350 है। अब ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को भागा देंगे समीकरण 1 से। तो 2 को 1 से भागा देंगे तो p से p कट जाएगा। एंड देखिए, आधार जब सेम हो तो पावर घटेगा, तो 6 में से 4 गया, तो ये हो जाएगा 1 + r/100 पर पावर 2। और इधर भागा हो जाएगा हमारा कितना, 25 350 भागा 15 पे क्या हो जाएगा, 000। अब इसे काटेंगे तो ये हमारा कट कर ये चीज हमारा 13/10 के स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, 13/10 के स्क्वायर में। एंड ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। कहने का मतलब 1 + r जो 100 है वो 13/10 को दिखा रहा है। मतलब हर 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ पर से हम रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 10 पे कितना की वृद्धि, 3 का वृद्धि कितने पर, 10 पे, तो 100 पे कितना। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 10 या क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ से रेट जो हमारा निकल के आ गया वो हमारा हो गया 30%। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसे भी इरेज करके एंड अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो है 72, 72 नंबर को देखें। बोला कि एक निश्चित धनराशि एक माह, 1 वर्ष 9 माह में, मतलब जो हमारा टाइम दिया गया है वो 1 ईयर, और 9 माह को कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 करेंगे। यहाँ पे साइड में आपको करते हैं कि 9/12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। तो हम इसे लिख सकते हैं एक सही 3/4 ईयर, है ना। एंड यहाँ जो रेट हमारा है वो रेट हमारा कितना है, 10%। और 10% होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 का वृद्धि हो रहा है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर से ऋण दी गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1460 रुपया है। तो बताइए कि वह राशि क्या है ना। तो वही ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कोई राशि पी है और हो जाती ए, मिश्रधन बन जाती है कितने, 10% से। तो पहला साल तो पूरा लगा, तो पहला ईयर का हम निकालेंगे, तो पहला साल तो पूरा लगा, मतलब कितना हो गया, 10 पर कितना हो गया, 11 हो गया। एंड सेकेंड ईयर जो हमारा लगा वो कितना, 3/4 माह के लिए, 3/4 माह के लिए लगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 3/4, तो 1 + रेट/100, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा रेट, है ना। और इंटू कितने माह का, 3/4, तो हो जाएगा 10 × 40, तो एलसीएम हो गया 40, और 40×3 = 43। मतलब सेकेंड का जो लगेगा 3/4 माह का वो कितना हो जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, है ना। 40 से अपना क्या हो जाएगा, 43। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 400। ये हमारा 400। और मिश्रधन तो 43 × 11 करेंगे
तो 43 गुने 11 हमारा कितना हो जाता है 473। कितना हो जाता है 473। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है। तो डिफरेंट करेंगे तो ये 73 चक्रवृद्धि ब्याज आता है और और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 1460। तो ये कितने गुना है लगभग, तो ये हमारा है 20 गुना। तो हमसे मूलधन पूछा तो मूलधन कितना है 400, तो इसे भी क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे। तो 4 दूना 8 पर 000 जो कि हमारा हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। और ये CHSL 10+2 पूछा गया है। एंड मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CPO का फॉर्म आ चुका है एंड उसकी वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो CPO का फॉर्म भरने वाले हैं या उनका तैयारी करने वाले हैं। तो वो लोग कमेंट कर दे कि हाँ मैं करने वाला हूँ, ताकि एक ओवरव्यू पता चल जाए कि कितने लोग तैयारी करेंगे, ताकि मैं CPO का एक प्रैक्टिस बैच चालू कर दूँ आपके सामने, है ना। एक हम CPO का अपना प्रैक्टिस बैच एक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या करेंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी CPO के टायर 1 के क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ जो सिर्फ हमारा टायर 1 में होता है, PT में होता है, मेंस तो हमारा सिर्फ 200 नंबर का इंग्लिश होता है। तो टायर 1 में जितने भी मैथ का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का मैं एक वीडियो लाऊंगा। एंड एक वीडियो में जितना भी हो, एक वीडियो में मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा। और एक चैप्टर जैसे मान के चलिए कि हम परसेंटेज को लाएं और परसेंटेज में CPO से टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एक वीडियो में वो समाप्त कर दूंगा। एंड वैसे करके जितना भी 24-25 चैप्टर है उतना वीडियो आएगा और पूरे हम 2018 से लेकर 2023 तक के सारे CPO के सवाल हम खत्म कर देंगे। तो जल्दी से वो लोग कमेंट करें जिन्हें ये चाहिए, ताकि मैं ये सीरीज स्टार्ट कर सकूं, है ना। एंड आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है 73 है। बोला कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपया है। यहाँ पर रेट जो हमारा दिया गया है वो 9% है। एंड बोला है कि 2 साल का टाइम जो हमारा है वो है कितना 2 ईयर का। आपको CI एंड SI का जो डिफरेंट है वो हमारा कितना है 162 रुपया। अब CI निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में है ना CI। तो यहाँ पर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट हमारा 9 है अपॉन 100। तो यहाँ पर ये काम अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि 2 साल का है। तो 2 साल में हो जाएगा 109, 100 पर 9 पहला साल का, एंड दूसरे साल का 109 अपॉन 100। तो ये हो गया मूल मिश्र धन। और मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा CI। तो ये CI एंड SI। तो SI होता है P/R, रेट हमारा 9% टाइम 2 साल बटा अपन, ये हो गया SI। और इन दोनों का जो अंतर है वो है 162 रुपया। अब यहीं पर आपको काम करना है। तो 109 गुने 109 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 118 और ए हो जाएगा 81 P। और नीचे हमारा 1 2 3 4 शून्य और उसमें से P को घटाना है, ठीक है ना। एंड माइनस इधर करेंगे 9 दूना 18 P अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 10,000 हटेगा तो ये आ जाएगा 1881 P। नीचे हमारा 1 2 3 4 एंड माइनस ये हो जाएगा 18 P अपॉन 100। और बाकी इधर आपको तो 162 लेके अभी तत्काल चलना है। LCM अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 10,000 एंड उसमें से ये 2 शून्य कटेगा तो 1800 जब घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 81 P और इधर आ जाएगा 162। ये कटेगा हमारा 2 मर्द में, तो P बराबर आ जाएगा 2 इधर और ये 4 शून्य इधर जाके हमारा लग जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 3 है। एंड इतना मजेदार सवाल है, बनाने में काफी मजा लगा। तो ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 का ही है 10+2 का, जो कि 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो 74। एंड क्लास लेते लेते लगातार बोलते बोलते मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 74 बोला है कि वार्षिक रूप से संयोजित किसी वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपया, तो ये हमारा मूलधन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम P देखें तो हमारा कितना हो जाता है 8,000 रुपया। धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, टाइम तो हमारा 2 ईयर है, तो इसे क्या लिखे, वर्ष में इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और CI इस पे कितना हो जाता है 904.2 रुपया। तो अगर पूरा मिश्रधन निकाले तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8,904.2 रुपया, है ना। तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज,
वो रेट पूछा हमसे, क्या पूछा, दर पूछा। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला हम यही लगाएंगे कि ए बराबर पी इंटू 1 + रेट अपॉन 100 पर पावर टी, क्योंकि इसमें सारा चीज दिया हुआ रहता है और जो नहीं उसे निकाल लेना है। मिश्रधन हमारा कितना है, 8904.2 बटा ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा 8000 बराबर 1 + रेट तो हमें निकालना है और टाइम हमारा कितना है, 2 ईयर है। तो चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 है ना। अब इसे काटेंगे 2 से तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 4000, और 4000 पे 4 शून्य हो जाएगा 40,000, और इसे काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 44521। अब 44521 और नीचे 40 है, 400 का हमारा हो जाएगा 20, और 2 शून्य के बदले 1 शून्य, तो ये 200, और ये जो होगा हमारा 211 का क्या स्क्वायर है, और इधर हो जाएगा 1 + रेट अपॉन 100 पर पावर क्या 2। तो ये से ये कट गया, तो इधर अगर लेके चलेंगे 211 अपॉन 200, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम इसे 100 में लेके चलते हैं, है ना, तो ये 100 पे कितना का, या फिर हम 200 पे ही लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये 100 + r/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो r बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 200, और 211 में से 200 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11, और ये जो बटा में 2 हमारा आ जाएगा, तो 11/2, और ये हमारा हो जाएगा 5.5%। तो यहाँ से रेट हमारा 5.5% निकल जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन एमटीएस के 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, ये भी हमारा एमटीएस का ही क्वेश्चन, 2023 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोला कि 62,500 रुपया की अर्धवार्षिक रूप से, ये प्रिंसिपल हो गया, और रेट हमारा अर्धवार्षिक लग रहा है एंड 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो रेट हमारा 8% सालाना दिया है, और हमें अर्धवार्षिक निकालना है, तो 2 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। क्या आ जाएगा हमारा, 4%। और 4% को लिख सकते हैं 1/25, है ना। तो कहने का मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अब क्या होता है, सीआई पूरे मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मिश्रधन निकालना है, तो हो जाएगा मिश्रधन मूलधन इंटू, तो मूलधन कितना है, 62,500, मूलधन इंटू रेट हमारा 25 पर कितना हो रहा है, 26/25, एंड कितने टाइम है, तो हमारा पास अर्धवार्षिक लग रहा है ना, तो 2 साल है, और अर्धवार्षिक लगेगा तो टोटल कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम, कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो इसे 4 बार करना है, 26/25, 26/25 एंड 26/25। तो ये मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे 62,500। अब 25 × 25 625 से ये कट गया, एंड ये 25 से ये 4 मंथ में कट गया, तो यहाँ पर काट छाट करेंगे तो इसका गुना करने पर हमारा आ जाएगा 73,116.16, और उसमें से मूलधन 62,500 को घटा देंगे तो ये घट के हमारा आ जाएगा 10616.16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 इसका क्या राइट आंसर है। एंड आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड इसे मिटा लेते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एंड छूटा हुआ भाग यहाँ पे है, तो इसे भी पहले सेटअप कर लेते हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 76 को। बोला जोनाथन एक व्यक्ति है जो 3 वर्ष पहले, मतलब कहने का मतलब अभी प्रेजेंट से ये 3 ईयर पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10%, रेट हमारा कितना है, 10%, 10% हमारा 1/10, मतलब 10 पे 1 का ब्याज लग रहा है, कि दर से 5 वर्ष यहाँ पर जो हमारा टाइम हो गया वो फिक्स हो गया कि कितने साल के लिए भाई, 5 साल के लिए उधार दिया। इस अवधि के अंत में भुगतान किए जाने वाली राशि, मतलब जब 5 वर्ष हो जाए तो अंत में जो हमारा लास्ट में भुगतान करना है वो टोटल भुगतान करना पड़ेगा 1,61,051 रुपया। मतलब ये हमारा टोटल मिश्रधन दिखा रहा है 1,61,051 रुपये, ये मिश्रधन है। हालांकि कोई पूर्व भुगतान, पूर्व भुगतान बोले तो पीछे से, कोई पीछे से दंड या प्री पेमेंट पेनल्टी, मतलब किसी तरह का दंड नहीं लगा है, और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, मतलब इसे कुछ प्राप्त हुआ है जिससे उसने उसे अपने ऋण चुकाने का फैसला किया। तो जोनाथन को अभी भुगतान करना होगा, तो अभी उसे कितना भुगतान करना होगा ये पूछा है।
तो ये 3 साल पहले की बात है और ये आज पूछेगा, तो इसके आगे कितना साल और रहेगा, 2 साल। मतलब ये थर्ड साल के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास देखिए मिश्रधन है, रेट है, टाइम है, तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना होगा। और मूलधन पता चल जाए तो यहाँ से फिर हम 3 साल पे कितना ब्याज लग रहा है या फिर कितना मिश्रधन 3 साल पे जमा करना है वो निकाल लेंगे। तो सबसे काम है पहला हमारा मिश्रधन निकालना। तो मिश्रधन निकालने के लिए सीधे करते हैं कि पी कोई राशि है, यही मतलब कि पी कोई मूलधन है, उस पर 1/10 लग रहा है। तो 1/10 मतलब हो जा रहा है 11/10। और कितने टाइम, 5 साल। फिर 11 बटा क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 11 बटा क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 11/10 हो रहा है, ये 4 हुआ और 11/10। और इतना में होकर कितना हो जाता है, 161,051। और ये पांचों को आपस में गुना करेंगे तो ये पूरा एक मंथ में कट जाएगा, है ना। ये करके देख सकते हैं। तो पी का मान आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख, है ना। तो पी जो हमारा मूलधन वो आ जाएगा 1 लाख रुपया। तो अब हमें मूलधन प्राप्त हो ही गया भाई। तो वही हमसे क्या पूछा था कि जो अभी के टाइम पर उसे कितना देना होगा, है ना, अभी के टाइम पर। तो अभी ये 3 वर्ष पहले किया था, तो आज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। मतलब यहाँ से 3 वर्ष पर हमें निकाल लेना है कि कितना मूलधन मिश्रधन होगा। तो पी पी पर हम निकालेंगे, तीन तीन वर्ष का है ना। तो पी हमारा कितना, 1 लाख। 3, 1, 4, 1, 5। और उस पर निकालना 3 वर्ष का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो गया, है ना। 10 से 11, फिर हो गया अपना 10 से 11, एंड फिर हो जाएगा 10 से 11। अब 3 शून्य से 3 शून्य को हटा देंगे, तो 11 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 13, 31, और ये बचा हुआ 2 शून्य, तो 2 शून्य ऐड करेंगे। तो 1,33,100 रुपया हो जाएगा हमारा कितना, 3 साल। तो 3 साल पे यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा 1,33,100। तो ये पूछा गया था दिल्ली सीपीओ, एंड इसे हम बोलते हैं सीपीओ में, है ना। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा सीपीओ का, तो जितने भी 18 से लेकर 2023 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे 18 से टीसीएस पैटर्न वाले, टोटल सीपीओ को चैप्टर वाइज करके उठाऊंगा एंड मैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड साथ में ही अगर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं एग्जाम में। एंड बीच बीच में आप ये भी बताते रहिए कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगता है। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 77। एंड बोला कि एक बैंक से 1 लाख रुपया की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 ईयर के लिए उधार ली गई। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो ब्याज कितना होगा ये निकालना है, ब्याज निकालना है, सीआई। तो वही क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन होता है मूलधन इनटू 1 प्लस रेट कितना है, 7%। तो ये हो जाएगा 107/100। और ये कितने टाइम है, 5 टाइम। तो ये 5 बार करना पड़ेगा, 107/100। 107/100 कितने हुआ, 4 बार। एंड 107/100, और इसमें से क्या करेंगे, फिर मूलधन को घटा देंगे 1 लाख। अब देखिए 2, 2, 4 और एक यहाँ से 5 शून्य से ये 5 शून्य खत्म। तो इसे काट छाट करेंगे ना भाई। तो काट छाट करेंगे तो यहाँ से ये गुना करके और 100 से भागा देने पर ये हमारा आ जाएगा 140,255.173, और उसमें से 1 लाख को घटाना है तो ये आ जाएगा 40,255.173। एंड निकटतम में लेके चलना है तो ये लेके चलेंगे 40,255, है ना। तो जो कि 40,255, ऑप्शन नंबर हमारा 4। और ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, तो दवा के सीपीओ में प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग कराया होना चाहिए कि लाया जाए। एंड 77 के बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 78, 78। यहाँ से मिट गया है, ये हमारा 78 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 78 को देखेंगे, बोला कि 10,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से आयोजित किया जाए, अर्धवार्षिक रूप से किया जाए, तो देखिए जो हमारा 20% है, तो अर्धवार्षिक के रूप में हमारा कितना हो जाएगा, 10%, और 10% हो जाता है 1/10। तो यहाँ पर हमसे साल ही पूछा, रेट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि रेट जो हमारा है, मूलधन, वो कितना है, 10,000। और सी आई हमारा कितना है, 4,641। तो अगर मिश्रधन निकालेंगे तो हो जाएगा 14,641, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी, और यही टी निकालना है। तो मिश्रधन हमारा कितना है, 16441, बटा ये गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट करेंगे तो रेट हमारा 10% है, तो 110/100 पर पावर टी हो जाएगा।
एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब ये देखिए किसका स्क्वायर है, या हम इसे 110 बटा ये ही रखने देते हैं, तो 1000 हमारा 100 का स्क्वायर है, एंड 14 छो 41 ये हमारा 121 का स्क्वायर है ना। और इधर हमारा हो जाएगा 110 अपॉन 100। तो यहाँ से टाइम हमारा कितना निकल जाएगा, 2 ईयर। कितना निकल जाएगा, 2 ईयर, टी बराबर है ना। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2 ईयर। अगर हाफ ईयरली में पूछता तो 2 साल में कितना कितना लगता हाफ ईयर, तो 4 लगता, लेकिन हमसे ईयरली पूछा है, तो हम ये लगा देंगे। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। और ये जो हमारा क्वेश्चन था पीछे वाला, वो था हमारा सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था 2023 का ही। एंड 79 को देखेंगे, ये बोला है कि 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 रुपया हो जाता है, सीआई हो जाता है। तो यहाँ मूलधन हमारा हो गया कितना, 8,000, और सीआई हमारा हो गया कितना, 1261। तो यहाँ से अगर अमाउंट निकाल लेते हैं तो मूलधन प्लस सीआई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 261 और 8 9261। उसके बाद हमें रेट तो निकालना है भाई। एंड हमारा टाइम जो है वो 18 मंथ है, और हर जो ब्याज लग रहा है हर 6 माह पर लग रहा है। तो 6 महीना पर लगेगा तो कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम। तो वही हम जानते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। ये हमारा हो गया 9261 बटा ये पी इधर गुना से भागा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8,000 बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी कितने 3 टाइम। तो 8,000 किसका, 20 का क्यू होगा। एंड 9261 जो हमारा है वो किसका क्यू है, तो 9261 जो हमारा है वो 21 का क्यू है, किसका 21 का। और इधर हमारा हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 पर पावर क्या है 3। तो 3 से 3 पावर खत्म हो जाएगा, ये काटेंगे, बी पचे 5 से कटेगा, तो 21 पचे 75 से 105 होगा है ना। तो 21 पचे 75 से कितना हो जाएगा हमारा 105। इधर हमारा हो जाएगा 100 प्लस आर, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5%। तो आज आर बराबर हमारा 5% आ जाएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, अर्धवार्षिक आएगा, मतलब ये आएगा हाल्फ ईयर का आएगा है ना, हाल्फ ईयर का। पर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर पूछा है वो वार्षिक रूप में पूछा है। तो वार्षिक रूप में अगर लेके चलेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10%। तो 10% जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2। और ये दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया 2023 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 बोला कितने समय में या वर्ष में इतना रुपया राशि इतना रुपया हो जाएगी, मतलब इतना ये हमारा मूलधन दिया गया है कितना 3125, और मिश्रधन हो जाएगी कितना हमारा 3515.20। ब्याज की दर 8% है और अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, तो रेट हमारा 8% की जगह अर्धवार्षिक रूप में क्या हो जाएगा 4%। और 4% तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ए बराबर आप जानते हैं पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। तो ये हमारा हो जाएगा 3515.20, और ये गुना से भागा में आ जाएगा तो 3125 बराबर 1 प्लस रेट 4% है, तो हो जाएगा 104/100 पर पावर टी। और यही तो हमें टी निकालना है भाई। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। यहाँ करेंगे तो इसे काट छाट करेंगे तो ये हमारा 26/25 का क्यूब के रूप में आएगा। एंड ये हमारा कितना हो जाएगा 104 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 26/25 पर पावर टी। तो टी बराबर हमारा कितना गया 3। और ये जो 3 आया वो 3 टाइम आया अर्धवार्षिक के रूप में, पर हमसे पूछा है सालाना। तो 3 को हम बना देंगे साल में, तो 2 से भागा देंगे क्योंकि, तो ये हो जाएगा एक सही 1/2 ईयर, मतलब 1.5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 2 है। पूछा गया दिल्ली कांस्टेबल 2023 का। तो ये टाइप हमारा 1 आज खत्म होता है। एंड आज हम टाइप नंबर 2 को भी समाप्त करने वाले हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है टाइप 2। बोला कि यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना हो जाता है, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 1 से हमारा क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है ना। और कितने में, ये 4 ईयर में होता है। तो वही पूछा कि उसी ब्याज दर से रेट हमारा वही रहना चाहिए, कितने वर्ष में 27 गुना। अब 1 से कितना हो जाएगा 27 गुना, तो ये 27 क्या है 3 पर पावर क्या है 3 है। तो मतलब जब पावर 3 करेंगे तो टाइम को भी 3 गुना कर देंगे, तो चरते कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब ये कितना 12 साल में होगा, आंसर आ गया है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा
वो 2 नंबर, 2 नंबर भी सेम इसी पैटर्न पे है। बोला है कि कोई राशि अपना 4 वर्ष में 3 गुना, मतलब एक से हमारा हो जाता है 3 गुना, और ये कितने होता है 4 ईयर में। तो वही पूछा कि वही राशि अपना 81 गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 81 गुना कितने टाइम में। तो 81 क्या, 3 पर पावर 4 81 है। तो ये पावर 4 है, तो इसमें टाइम में भी 4 गुना करेंगे, तो चर्चा कितना हो जाएगा 16 ईयर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 और एबीसीजी CHSL टायर 1 में 2022 का क्वेश्चन है। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो भी सेम इसी के जैसा है। देन इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से 10 वर्ष में दुगनी, मतलब एक से हमारा हो गया दुगनी कितने में, 10 ईयर में। तो वही पूछा कि 8 गुना, फिर अब एक से कितना हो जाना चाहिए 8 गुना, ये कितने टाइम में होगा। तो 8 की 2 पर पावर कितना है 3 है, तो ये 3 गुना किए, तो इसे भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब ये पावर 3 हुआ, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे ही टाइम टाइम 3 गुना हो जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर ए। अब बताते हैं कि टाइम 3 गुना कैसे होता है। जैसे 5% का रेट होता है 1/20, तो 20 से 21 हो गया है ना। तो 1 साल का होता है तो 20 से क्या हो जाता है 21। 2 साल का होता है तो 20 से क्या हो जाता है 21। तो 2 साल का हुआ तो डबल बार इधर स्क्वायर हुआ, तो इधर डबल भी हमें टाइम भी क्या हो गया डबल। तो जब क्यू हो जाएगा मतलब 3 बार हुआ, तो हमें टाइम भी 3 बार गुना करना है। इसी तरह से अगर 4 बार होगा 5 बार होगा, तो उतने बार गुना करेंगे और ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान टाइप था। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं वो जल्दी से कमेंट करें कि हाँ मैं आपके वीडियो को लास्ट तक देखता हूँ, ताकि मेरे को ये लगे कि कितने परसेंट लोग हैं जो रियली में मेहनत करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो। एंड बहुत सारे लोग तो बस बकवास करने के लिए आते हैं, वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, पूरा कोई हर कोई बात नहीं करता। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।